हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और हम पढ़ेंगे आज संविधान की 12 अनुसूचियाँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला अनुसूची है राज्य और केंद्र शासित राज्यों का उल्लेख। तो 29 राज्य और 7 केंद्र शासित राज्यों का उल्लेख पहली अनुसूची में मिलता है। दूसरी अनुसूची है पदाधिकारियों के वेतन भत्तों का उल्लेख। दूसरी अनुसूची में प्रधानमंत्री के वेतन भत्ते नहीं दिया हुआ है। तीसरी अनुसूची है पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख। और तीसरी अनुसूची में पद ग्रहण के समय ली जाने वाली उल्लेख। और इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल के शपथ का प्रावधान नहीं है। और चौथी अनुसूची है राज्यों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा क्या हो गया? पहला तो है कि स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी के बारे में बताया गया है, उसका उल्लेख है। सेकंड में है कि क्या सैलरी रहेगा सबका, जो भी संविधान के पदाधिकारी हैं उनका क्या सैलरी रहेगा। थर्ड में ओथ है कि उनके शपथ का उल्लेख है। और फोर्थ में है कि स्टेट में राज्यसभा में राज्यों का भागीदारी। उसके बाद फिफ्थ में ये चार तो इजी, आप नॉर्मल याद कर लीजिए। और सेकंड में है प्राइम मिनिस्टर का वेतन निर्धारण नहीं है। और थर्ड में जो ओथ है उसमें राज्यपाल, राष्ट्रपति का और उपराष्ट्रपति का शपथ का प्रावधान नहीं है। उसके बाद फिफ्थ में हम देखते हैं, फिफ्थ में अनुसूचित जाति और जनजाति का उल्लेख। तो इसको हम ऐसे ट्रिक से याद रखेंगे। 5 साल में चुनाव आता है, हर 5 साल में हर नेता आएगा और अनुसूचित जनजाति और जाति का बात करें कि हम पिछड़ों को ऊपर उठाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। लेकिन फिर 5 साल बस चुनाव के टाइम में उनका दिखता है पिछड़ों के लिए सहानुभूति। उसके बाद वो कुछ नहीं करते, वोट लेने के बाद उनके लिए बस वोट बैंक है। तो इससे हम याद रखेंगे पांचवी अनुसूची, अनुसूचित जाति जनजाति का उल्लेख। उसके बाद छठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजाति क्षेत्रों का उल्लेख। तो इसको हम ऐसे याद रखेंगे, 6 से अच्छा में भी 6 आ रहा है और 6 में भी 6 आता है। तो अच्छा है असम में चाय पीना। असम में चाय पीना अच्छा है। कब अच्छा है? जब वहाँ पे मेघ बरसे तो मैं त्रिपुरा पूरा चाय पी जाऊँगा। मेघालय मज़ा आ जाएगा, मिजोरम मज़ा आ जाएगा। तो अच्छा है असम में चाय पीना, तब जब मेघ बरसे मेघालय पूरा चाय पी जाऊँगा, त्रिपुरा मज़ा आ जाएगा, मिजोरम। तो ऐसे याद रखेंगे, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम राज्यों के अनुसूचित जाति और जनजाति का उल्लेख, क्षेत्रों का उल्लेख है। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के अनुसूचित क्षेत्रों का उल्लेख। फिर 7वीं अनुसूची में है शक्तियों का बंटवारा, केंद्र और राज्य सरकार के बीच में, संघ और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा। इस सूची के 3 भाग है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची में पहले 97 था, अब 100 है। राज्य सूची में पहले 66 था, अब 61 है। और समवर्ती सूची में 47 था पहले, अब और अब 52 है। फिर 7 हो गया। फिर 8वीं सूची में है 22 भाषाओं का उल्लेख। तो पहले 18 था, फिर बाद में जो है और 4, पहले 14 भाषा था और अब 22 है। तो 8 भाषाएं जोड़ी गई। तो 15वीं भाषा सिंधी थी और उसको 21वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया। तो उसको कैसे याद रखेंगे? 21 साल के लड़के सीधे नहीं रहते, नए यंग रहते हैं, दुनिया देखे नहीं रहते, तो वो जो है गर्म जोशी में रहते, सीधे नहीं रहते। तो ऐसे याद हो गया सिंधी 21। उसके बाद आया NM को नमक से याद रखेंगे, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। तो ये जो है 71
वह संविधान संशोधन में जोड़ा गया। तो इसको कैसे याद रखेंगे कि हमें हमेशा साथ एक मनी रखना चाहिए। हमें साथ में एक पर्स में मनी रखना चाहिए, कब क्या ज़रूरत पड़े जाए। तो और मनी कैसी होनी चाहिए? नेपाली नहीं होनी चाहिए। और कोंकणी से याद रखें कि और हम आजकल के हर बच्चे साथ एक में कोक ले रखे हैं, कोक ले रख रहते हैं साथ एक। तो ऐसे याद रखें, मनी नमक से NMK और 71 साथ एक मनी रखना चाहिए, नेपाली नहीं होना चाहिए। और आजकल के बच्चे साथ एक कोक ले रखे हैं, कोक लिए रहते हैं। तो नेपाली मणिपुरी कोंकणी 71वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया। उसके बाद BDMS बदमाश से हम याद रखेंगे कि BDMS, तो जैसे कि बड़ा डॉन है, मंथली सैलरी लेने आता है, मंथली सैलरी लेने आता है सबसे। तो BDMS हो गया बदमाश, और बड़ा डॉन मंथली सैलरी लेने आता है, तो सब उसको भगाते हैं, भाग भाग भाग, नहीं देंगे नहीं देंगे। तो वो तो ना दो उनको सैलरी, ना दो। सब बोलते हैं नहीं देंगे नहीं देंगे, ना दो ना दो, और अब खुद नहीं देते दूसरों को भी बोलते हैं ना दो ना दो। तो 92 हो गया, 92वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली भाषा। तो भाषा और कौन कौन से भाषा और ऐड किए गए? 14 थे पहले। और कौन कौन से ऐड किए गए कौन से संविधान संशोधन में, ये भी मैंने आपको बता दिया। और 9वीं में है और 9वीं अनुसूची में संपत्ति के अधिकार का अधिग्रहण। उसके बाद 10वीं अनुसूची में है दल बदल का प्रावधान। तो ये इजी है, और आप इससे डायरेक्ट याद कर लीजिएगा। और ये जो है संपत्ति का अधिकार का अधिग्रहण पहला संविधान संशोधन में जोड़ा गया। और 10वीं दल बदल का प्रावधान 52वां संविधान में जोड़ा गया। तो इसे कैसे याद रखेंगे? 10 साल के बच्चे भी आजकल 52 पत्ती खेलने लगे। तो ऐसे याद रखेंगे, 10वां में दल बदल का प्रावधान है 52वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया। फिर 11वीं अनुसूची है, इसमें है पंचायती राज संस्थाओं का उल्लेख। और इसमें है 73वां संविधान संशोधन। तो ऐसे याद रखें, जब मैं 10th क्लास में था तो मेरे 73% थे, तो मेरे 12th क्लास में अच्छे हों इसलिए मुझे नहीं, जब ऐसे याद रखें 11वां संविधान 11वां अनुसूची है, तो जब मैं 11 क्लास में था तो मेरे 73% आए, मैं गांव में पढ़ता था। तो पंचायती राज संस्थाओं का उल्लेख, और मेरे 12 में अच्छे नंबर आए इसलिए मुझे शहर में पढ़ाया गया। तो शहरी क्षेत्रों में स्वशासन संस्थाओं का उल्लेख, वहाँ पे भी मैं पढ़ने में तो अच्छा थी नहीं, तो वहाँ पे भी मेरे सिर्फ 1% बढ़े, 74%। तो 74वां संविधान संशोधन। तो फ्रेंड्स, ये हमारे 12 अनुसूची। एक बार फिर से मैं रिवाइज करवा देती हूँ। पहला जो है स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी का उल्लेख, सेकंड में है सैलरी का उल्लेख, संविधान पदाधिकारी सबके सैलरी का उल्लेख। तीसरे में है ओथ का उल्लेख, शपथ ग्रहण का उल्लेख। और उसमें राष्ट्रपति, राज्यपाल और उपराष्ट्रपति का उल्लेख नहीं किया गया। और दूसरे में प्रधानमंत्री के सैलरी के बारे में उल्लेख नहीं है। और चौथी में है स्टेट का राज्यसभा में भागीदारी का उल्लेख। उसके बाद 5वां में हो गया अनुसूचित जाति जनजाति का उल्लेख। फिर 6ठी में है असम, मेघालय, मिज़ोरम और त्रिपुरा क्षेत्रों की अनुसूचित जाति का उल्लेख। फिर 7वीं में है समवर्ती सूची और केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच शक्तियों का बंटवारा, जिसमें 3 भाग है, संघ सूची और राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची पहले 97 था, अब 100 है।
राज्य सूची पहले 66 था, अब 61 है, और समवर्ती सूची पहले 47 था, अब 52 है। उसके बाद 8वीं में है भाषा का 22 भाषाओं का उल्लेख, पहले 14 था, अब 22 है। 21वें संविधान संशोधन में सिंधी भाषा जोड़ा गया। उसके बाद 71वें संविधान संशोधन में नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी जोड़ा गया। उसके बाद 52वें संविधान संशोधन में बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली जोड़ा गया। उसके बाद 9वीं अनुसूची में संपत्ति के अधिकार का अधिग्रहण 10वीं अनुसूची में है दल बदल का प्रावधान 52वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया, और संपत्ति के अधिकार का अधिग्रहण पहले संविधान संशोधन में जोड़ा गया। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं का उल्लेख, जो कि इस 73वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया, और 12वीं अनुसूची शहरी क्षेत्रों में स्वशासन संस्थाओं का उल्लेख, जो 74वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया। तो फ्रेंड्स, ये था संविधान की 12 अनुसूचियाँ। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।